गढ़वाल क्षेत्र में हर वर्ष नवंबर माह से लेकर फरवरी माह तक पांडव नृत्य का आयोजन होता है। प्रत्येक गांव में पांडव नृत्य के आयोजन की अलग अलग परंपराएं हैं। कहीं 5 तो कहीं 10 वर्षों बाद पांडव नृत्य का आयोजन होता है। लेकिन जिले का भरदार क्षेत्र की ग्राम पंचायत दरमोला एकमात्र ऐसा गांव है जहां प्रत्येक वर्ष एकादशी पर्व पर देव निशानों के साथ मंदाकिनी व अलकनंदा के तट पर गंगा स्नान के साथ पांडव नृत्य शुरू करने की परंपरा है। इस गांव में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। एकादशी की पूर्व संध्या पर दरमोला, तरवाड़ी, सुईली, सेन के ग्रामीण भगवान बद्री विशाल, लक्ष्मी नारायण, शंकरनाथ, नागराजा देवी, हित ब्रह्मडुंगी, भैरवनाथ समेत कई नेजा निशान व गाने बाजों के साथ गंगा स्नान के लिए संगम तट पर पहुंचे, जहां पर जागरण एवं देव निशानों की 4 पहर की पूजा अर्चना की गई तथा एकादशी पर्व पर तड़के सभी देव निशानों के गंगा स्नान कराने के उपरांत पूजा अर्चना एवं हवन किया गया। इसके बाद देव निशानों को गांव में ले जाकर यहां पांडव नृत्य का आयोजन शुरू किया गया। इस आयोजन में मुख्य रूप से पांडवों के बाणों एवं अस्त्र शस्त्रों की पूजा अर्चना की भी अनूठी परंपरा है। जानकार बताते हैं कि स्वर्ग जाने से पहले भगवान कृष्ण के आदेश पर पांडव अपने अस्त्र शस्त्र पहाड़ में छोड़कर मोक्ष के लिए स्वर्गारोहणी की ओर चले गए थे। जिन स्थानों पर ये अस्त्र छोड़ गए थे उन स्थानों पर विशेष तौर से पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है और इन्हीं अस्त्र शस्त्रों के साथ पांडव नृत्य करते हैं। केदार घाटी में पांडव नृत्य अधिकांश गांवों में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में पांडव नृत्य अस्त्र शस्त्रों के साथ की जाती है, जबकि पौड़ी जनपद के कई क्षेत्रों में मंडान के साथ यह नृत्य भव्य रूप से आयोजित होता है। नृत्य के दौरान पांडवों के जन्म से लेकर मोक्ष तक का सजीव चित्रण किया जाता है। हर वर्ष इगास के दिन हमारे गांव से देव निशान हमारे पांडव के प्रश्न और जो हमारे देवता हैं उनको स्नान कराने के लिए रुद्रप्रयाग संगम पे अलकनंदा एवं मंदाकिनी के तट पर आते हैं हमेशा हर साल, और यहाँ से फिर अपने गांव की ओर इगास के दिन स्नान कराने के पश्चात जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर 1 माह तक पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। ये माना जाता है, पौराणिक मान्यता ये है कि जब हमारे कुल पुरोहित दिमरी लोग चमोली गांव के टिम्मर से सुईली गांव आए थे, तब वे अपने भगवान आराध्य भी उनके साथ आए और तब से हमारे इन 5 गांवों की परंपराओं के साथ इस पांडव लीला, इस लोक परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि पांडव युगीन महाभारत कालीन जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों को केदार घाटी के ग्रामीणों को सौंप दिया था, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसका रस्वास्वादन कर सकें, आने वाली पीढ़ियां महाभारत युगीन परंपराओं का निर्वहन कर सकें। इस बार नृत्य दरमोला गांव में होगा, हर बार होता है और एक अनूठी परंपरा है पूरी केदार घाटी की पांडव नृत्य। केदार घाटी में पांडवों के अस्त्र शस्त्र छोड़े जाने का वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में भी मिलता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने 5 महीने की निद्रा से जागकर तुलसी के साथ विवाह हुआ था। यह दिन देव निशानों को गंगा स्नान व पांडव नृत्य के लिए शुभ माना गया है, जो सदियों से चला आ रहा है। तब से अभी तक ग्रामीण देव निशानों को गंगा स्नान के लिए अवश्य लाते हैं। बताया जाता है कि यदि इस दिन देव निशानों को गंगा स्नान के लिए नहीं लाया गया तो गांव में अवश्य कुछ न कुछ अनहोनी होती है। इसीलिए ग्रामीण इस दिन को कभी नहीं भूलते हैं। एकादशी पर्व को शुभ माना जाता है। इससे जहां एक और ग्रामीण अपनी अटूट आस्था के साथ संस्कृति को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वहीं भावी पीढ़ी भी इससे रूबरू होती है। इस पर्व के बाद शादी, ब्याह, मुंडन सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 4 माह नारायण
क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। और 4 वर्षों के पश्चात जो इष्ट देव भगवान नारायण बद्री विशाल है, जो आप नीचे प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं, वो 4 वर्षों के पश्चात आज देवोत्थान एकादशी के दिन देवता जागृत होते हैं। सारे मंगल कार्य होते हैं, जहों दिशाओं में हर कुछ जो हम लोगों के मंगल कार्य करने होते हैं, विवाह का होता है, मुंडन इत्यादि होता है, जो हिंदू सनातन धर्म परंपरा का जितना भी कार्यक्रम है वो आज से प्रारंभ किए जाते हैं। समय साक्षी के लिए रुद्रप्रयाग से अंकित चंद भट्ट की खास खबर।